दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों, आज एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन हमारे साथ में है। और कई बार ऐसा होता है कि सीए में लोग आते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे उनको लगता है कि जॉब करते टाइम में सीए जैसी डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस नहीं निकल पाएंगे, और उसके चलते कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद सीए सीए अपनी जर्नी है वो कहीं ना कहीं बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर में मिस्टर परमजीत जी हैं, जिन्होंने विशाल मेगा मार्ट में एज एन सेल्समैन काम करा था, और उस टाइम पे अपनी सीए भी स्टार्ट करी थी, और उसके बाद सीए फाइनल भी उन्होंने क्लियर करा था। और सब कुछ अपने कमाई के दम पे इन्होंने सब कुछ करा था, जो भी इनको सीए बनना था खुद से कमाया, सब कुछ उन्होंने खुद से ही करा था। तो परमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल विजडम सीए में। थैंक यू रविंदर जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया पब्लिक के लिए, पब्लिक के सामने। तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। आप इतने ज्यादा चीजें करके आ रखे हैं, और जैसे कि आपने जॉब करी थी, पहले जॉब करने के बाद फिर उसके बाद आपने सीए भी स्टार्ट करी, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गट्स है जॉब के साथ में सीए करना। और वो भी एक, जैसे अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक हैं, और उसके बाद अपने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करा, तो बहुत कुछ चीजें हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरी एंड तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है तो वीडियो बहुत ही ज्यादा आपको मोटिवेट करने वाली है, और आपको एक ना एक रास्ता जरूर आपको मिलेगा। सो परमजीत जी, आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपका जो स्टार्टिंग है, आपकी स्टार्टिंग की एजुकेशन। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग की एजुकेशन, जैसे कि आपने बताया कि हिंदी मीडियम की थी, तो थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में बताइए। और उसके बाद आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपके सीए करने का माइंड में कैसे क्लिक करा। ठीक है सर रविंदर जी, बहुत जैसे कि मेरी जो गवर्नमेंट स्कूलिंग हुई है हम्म। वो लोकल गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। 10th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की है। ठीक है। 12th में मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया था, आर्ट्स हम्म। स्ट्रीम। तो उस टाइम स्कूल में कॉमर्स नहीं था ना साइंस थी, तो मुझे आर्ट्स से ऑप्ट करना पड़ा। उसके तो बाद जाके 12th मतलब आपने आर्ट से करी थी? यस यस यस। ओके। तो जैसे ही मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में मैंने बीए में एडमिशन लिया था। हम्म। तो मुझे 5-6 महीने बाद पता लगा कि आप आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो। तो हम्म। फिर मैंने 6-7 महीने के बाद कॉमर्स में ऑप्ट कर लिया, कॉमर्स में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, जी। कॉमर्स स्ट्रीम में चला गया। तो फर्स्ट ईयर में मैंने हिंदी मीडियम था मेरा। बेसिकली मैंने कभी कॉमर्स का कुछ पढ़ाई नहीं की थी, अकाउंट्स वगैरह की। तो फर्स्ट ईयर मेरा वो था, हिंदी मीडियम में था। हम्म। सेकंड ईयर में मेरे पास जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई थी, तो फैमिली की भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर स्टडी भी करते हैं बाहर जाके। जी जी। तो मैं यहाँ से चला गया दिल्ली। हम्म। दिल्ली में फिर मैं वहाँ पर अपने रिलेटिव के पास रहा, तो उनके साथ वहाँ पर रहा। तो जॉब पे लग गया, विशाल मेगा मार्ट करोल बाग मतलब में ये दिल्ली में है। बीकॉम सेकेंड ईयर, सॉरी, बीकॉम आप कर बीकॉम, रहे थे, करेक्ट? बीकॉम सेकेंड ईयर हाँ की हाँ, बात है। बीकॉम, बीकॉम सेकंड ईयर में। जी। हाँ, तो बीकॉम बीकॉम सेकेंड ईयर से सेकंड ईयर में आपने फिर विशाल मेगा मार्ट यस, में जॉब करना शुरू कर दी थी एज एन सेल्समैन, करेक्ट? सेल्स, एज ए सेल्समैन। जी। तो 8-9 महीने वहाँ पर मैंने जॉब की। तो हम्म। मेरा मन नहीं मान रहा था कि नहीं यार, यहाँ पर जो प्रोग्रेस लेवल है वो बहुत ही कम है। बहुत ही हम्म। कम लो लेवल की सैलरी मिलती है, 3300 300 3000 के करीब सैलरी थी उस टाइम। हम्म। ये कौन दो सी हजार ईयर की बारह बात तेरह है? में हाँ, दो हजार 2012-13 बारह में। तेरह में ओके। यस। तो फिर 7-8 महीने की वहाँ पर जॉब करके मैं घर आ गया। तो हम्म। मैंने एचपी यूनिवर्सिटी में सीधे जाके कोरेस्पोंडेंस स्टडी का फॉर्म हम्म। भर दिया, बीकॉम हम्म। सेकंड ईयर का। तो क्योंकि डीयू में मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो फिर मैंने उस टाइम सेकंड ईयर में मैंने एक और रिस्क लिया कि मैंने अपना मीडियम चेंज कर लिया, तो इंग्लिश में कर लिया मीडियम। ओके ओके, इसका मतलब कि आपने बीकॉम तो फर्स्ट ईयर आपकी हिंदी मीडियम थी, 12th भी हिंदी मीडियम थी, देन 10th भी हिंदी मीडियम ही था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बीकॉम बीकॉम सेकेंड ईयर सेकंड ईयर आपकी मैंने रिस्क लिया, इंग्लिश उसके बाद हो गई? इंग्लिश में हो गया, क्योंकि मुझे दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम आई इंग्लिश में, इवन हिंदी हम्म। बोलने में काफ़ी दिक्कत आई। तो हम्म। मैंने फिर इंग्लिश में मीडियम चेंज कर लिया, उसमें भी मैं पास हो गया, ठीक है। और फाइनल में जाके मैंने रेगुलर बीकॉम में एडमिशन ले लिया फाइनल ईयर में। जी। तो ऐसे करके मैंने 3 साल कंप्लीट किए और रेगुलर का सर्टिफिकेट मिल गया, और 3 साल मैंने कंपार्टमेंट अपने दम पे ली। हम्म। यस, ठीक है, तो ये तो आपकी बीकॉम यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई, यस। बीकॉम के बाद सीए में कैसे स्विच करना हुआ? आपने कैसे सोचा कि सीए ही करना है?
एक्चुअली ऐसा था कि बीकॉम फाइनल में मेरे पास कंपार्टमेंट थी, फाइनल में मैंने हम्म। खुद अपने दम पर कंपार्टमेंट ली थी, तो मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, एमबीए वगैरह कोई भी कॉलेज में जी एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो जी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई सीपीटी या सीपीटी के सीए कर ले, सीडब्ल्यू कर ले, सीएस कर ले। तो मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में पढ़ता था बीकॉम में भी। बीकॉम में मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं सीए की किताबें यूज करता था, बहुत पुरानी पुरानी किताबें यूज करता था, पढ़ता था हम्म। सीए की। मुझे क्या पता था कि भाई ये सीए की जो किताबें हैं वो बाद में मेरे काम आ जाएगी। तो मुझे ओ, बहुत अच्छा लगता था, सीए आईपीसीसी ईपी वगैरह ऐसे आते थे, काफी इंटरेस्टिंग सा था, इंग्लिश मीडियम में मैं करता था वो। अच्छा, बुक्स आपको तो अच्छी लगती थी ऐसे देख करके ही? हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम के पूरे लेवल में मैंने सीए की बुक यूज की है। ओके। वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जाके, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वहां पर मैं अकेला ही पढ़ता था, कोई और कोई खास नहीं होता था। एक्चुअली कॉलेज आपको में भी पहले से इसका कुछ ना कुछ इंट्यूशन मिल रहा था क्योंकि आपको बनना था। हाँ, ऐसा कुछ बन रहा था, मतलब कि ऐसा सिचुएशन बन रही थी जी कि आप पी वगैरह, तो काफी अच्छा लगता था। जी तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यार आप सीए कर लो, तो जी। उसमें आप सीपीटी दे लो। तो हम्म। फिर हम दोनों चंडीगढ़ गए, बकायदा चंडीगढ़ गए, वो मुझे लेके गया चंडीगढ़। तो जी। चंडीगढ़ लेके गया तो वहां पर हमारी बनेगी, दोनों फ्रेंड है आपस में। वो उसका लेवल थोड़ा सा अलग था, वो पढ़ने में भी एक्टिव था, मैं पढ़ने में ऐसे ही था, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज, और ठीक है। वो थोड़ा सा एवरेज, वो थोड़ा सा हम्म। गलत हालत में पड़ गया है ये वो वगैरह। तो उस हिसाब से फिर 5-7 जी। दिन हमने वहां पर दिल्ली चंडीगढ़ में रहे। तो फिर मैं वापस आ गया, हम्म। घर में रह के मैंने पढ़ाई की, सीपीटी पास किया। हालांकि उसने भी ठीक कर है। लिया पास, वो चंडीगढ़ हम्म। में ही रहा। तो और मैं भी पास किया, तो काफी घर वाले खुशियां मना रहे थे कि आप सीए बन गए ये वो वगैरह। तो अच्छा, बेसिकली आपका मुझे भी होम लगा। टाउन कहाँ पे है? मेरा होम टाउन हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ओके, विलेज हिमाचल। गुरूरी तो आपने लगता है। हिमाचल में रह करके और वहां पे अपनी पढ़ाई करी थी, सीपीटी? यस यस, हिमाचल, हाँ। ओके, मतलब बीकॉम करने के बाद यहाँ से फिर आप हिमाचल चले गए, दिल्ली हाँ बीकॉम हाँ, करने के बाद? जी। नहीं नहीं, मैं बीकॉम में यहाँ पर ही की मैंने, लोकल हिमाचल में हम्म। की, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। अच्छा, करस्पॉन्डेंस आपने करा था, अपने घर से ही सब कुछ करा था? हाँ, कोरेस्पोंडेंस किया था। जी जी। बीकॉम सेकंड ईयर कोरेस्पोंडेंस, घर आ गया था ना मैंने, हाँ दो हाँ, लास्ट में करेक्ट करेक्ट दिसंबर में करेक्ट, आ गया ठीक है। था, तो उसके बाद मैं घर बैठ के पढ़ाई की थी मैंने। जी जी जी, जी। ठीक है। फिर तो सीपीटी ऐसे क्लियर होने के बाद? हम्म। सीपीटी क्लियर हो गया, तो अब लग रहा था कि मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई इसके लिए बहुत ही हार्ड है आगे, आपको हम्म। काफ़ी आर्ट पेपर है तो आपको पास करने होंगे, ट्रेनिंग है, उसके बाद फाइनल है। तो जी। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप दिल्ली चल जाओ ये वो वगैरह। तो फिर मैं दिल्ली के लिए, पैसे तो है नहीं थे, 20-25 हज़ार रुपये लेके चला गया दिल्ली, घर वालों से लेके ये वो वगैरह। तो वहाँ पर एटलीस्ट मेरा रहने का, लक्ष्मी नगर में चला गया, लक्ष्मी नगर जो हब हम्म। है सीए का। हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ पर काफी, मतलब कि मैंने कोचिंग तो नहीं ली, क्योंकि मुझे आगे का भी देखना था ना कि अपना रहने सहने का, खाने पीने का। मतलब आपने जो घर तो से 20-25 रुपये आप लेके गए थे, तो इसमें क्या रहना खाना, कोचिंग की फी, सब कुछ इंक्लूडेड था, या मतलब आपने क्या एस्टिमेट बना रखा था वो 20-25 रुपये का? इसमें एस्टिमेटेड यही था कि मैं एटलीस्ट रहना खाना पीना हो जाए, हम्म। साइड बाय साइड मैं जॉब भी करता रहूंगा। अच्छा कोचिंग अच्छा। अलग चीज है, कोचिंग अगर मेरे पास एक्सेस फंड हुआ तो मैं कोचिंग ले लूंगा। तो कोचिंग आपकी मतलब सेकेंडरी थी, पहले तो वहां पे आपको जा हाँ, करके वहां पे पहले रहना खाना एटलीस्ट, था? पहले सर्वाइवल था मेरे लिए, हाँ, सर्वाइवल, सर्वाइवल। कि सर्वाइवल था। मैं पीजी में रहता था, वहां पर मुझे सभी स्टूडेंट बोलते थे, सभी मेरे फ्रेंड्स थे कि आप टॉपर हो, आप ये है वो हो। क्योंकि जी मेरा जी। जो शुरू से ही जो रुझान था वो पढ़ने में बहुत ही, मतलब मैं पूरा जॉब देता था मैं अपने आप को स्टडी हम्म। में। तो हम्म। मैं काफी पढ़ाई करता था, बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहा था आईपीसीसी की। तो मेरे फ्रेंड बोलते थे टॉपर है ये वो वगैरह, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता था, यार नहीं मुझे करना है। जी कभी जी दिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम दिए नहीं ना कभी। तो ये जी जी। सबसे पहला चांस था कि जब मैं आईपीसीसी का फर्स्ट पेपर दे रहा था, एफआर का, हाँ अकाउंट्स हाँ। का। तो मैं वहां पर बैठा, देखा, मुझे क्वेश्चन सारे आते थे एफआर के, एफ आर अकाउंट्स आई के थिंक क्वेश्चन फाइनल में सारे। है, आईपीसीसी में अकाउंट्स है। हाँ हाँ, अकाउंट्स, हाँ। हाँ, आई तो थिंक कि अकाउंट्स आपको में सारे, फाइनल फाइनल आपने क्लियर कर लिया, आईपीसीसी हाँ काफी टाइम हो हाँ गया, तो आपको बार बार एफ आर निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी। अकाउंट है तो एक ही बात है, अकाउंट्स है। हाँ, बात एक तो ही फिर है, नाम बस हाँ, तो चेंज है। अकाउंट्स में मैंने जब देखा तो मेरे सभी क्वेश्चन इतने सिंपल आ रखे थे, बट हम्म। वहां पर मेरा जो धैर्य नहीं रख पाया मैं अपने आप को। मेरा एक क्वेश्चन 20 नंबर का था, उसी को करता रहा, उसी को करता रहा, उसी को करता रहा, वो एक्साइटेड हो इतना गया ही नहीं, वहां पे दो तीन ज्यादा घंटे एग्जाम में? हाँ, वो 2 घंटे, एक ऐसा, मतलब कि उसमें उन्होंने मतलब कि
एक सेंटेंस डाल दिया कि हाँ हाँ। वो निकल नहीं रहा था, सॉल्यूट नहीं हो रहा था, वो उसका ओके। मतलब रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था। तो 2 घंटे हो गए और 15-20 नंबर का क्वेश्चन था और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने अपने आप को फेल ही घोषित कर लिया वहां पर। और मैं जब वापस आया रूम पे तो मैं अपने आप को अपना धैर्य नहीं रख पाया। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार ऐसे ऐसे करके मेरे 70 से ऊपर, मैंने झूठ बोल दिया उनको, क्योंकि उनका जो मेरे पास विश्वास था कि भाई तुम 90 से ऊपर या 80 से ऊपर लेके जाओगे नंबर्स। हम्म। तो मैंने उनको झूठ बोला कि भाई नहीं यार आप मेरा ऐसे ऐसे करके मेरा नहीं हो पाया, 50 से ऊपर नंबर नहीं आ पाएंगे मेरे तो उस हिसाब से, तो मैं आगे के पेपर नहीं दे पाऊंगा। मुझे नहीं, मैंने मेरा पेशेंस लेवल मेरा बहुत डाउन हो गया। तो जी जी। अगले दिन मैंने अपना जो भी सामान था मैंने पैक करके घर आ गया। और आपने खुद को डिसाइड कर लिया कि मैं फेल हो चुका हूँ। अच्छा, एक चीज मैं हाँ यहाँ पे मैंने। पूछना चाहूंगा। जैसे आप यस। अकाउंट्स का पेपर लिख रहे थे, तो आपको आपके हिसाब से आपने गलती क्या करी थी उसमें? गलती ये थी कि जो भी एक टाइम मैनेजमेंट होता था, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। एग्जाम, जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसको कैसे टैकल करना है आपको। आई थिंक कि आपने आपको कुछ कौन पेपर्स सा है ना, शायद प्रैक्टिस नहीं करी होगी स्टार्टिंग में, आपने कुछ ऐसा भी करा था? प्रैक्टिस। हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने, एग्जाम हाँ, ओरिएंटेड मतलब जैसे होता पेपर ना जो कि एक। सॉल्व करना है इंस्टीट्यूट की हाँ वेबसाइट से आप हाँ निकालो या मॉक टेस्ट आप कुछ ले लो, उस तरीके से आपने प्रैक्टिस हाँ, नहीं कर रखी कभी थी। मैंने मॉक टेस्ट नहीं किए, कभी मॉक टेस्ट नहीं किए मैंने। ओके। तो यही प्रेशर मेरा, अच्छा, यही एक जो चीज मेरी मैं गलती दोस्तों थी। को बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे सबसे एक आई थिंक कि जैसे कि बड़े पेपर्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स का पेपर, जिसमें टाइमिंग ज्यादा लगती है। और इसमें अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन सेलेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वहां पे आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे यह है कि अगर आप जैसे कि अकाउंट्स का पेपर कर रहे हैं, तो अकाउंट्स के पेपर में जैसे कि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 नंबर के, 5 नंबर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि आपका सबसे पहले जो 1 घंटे का टाइमिंग है ना, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर आपने 30-40 नंबर का भी क्वेश्चन कर लिया, तो कम से कम 1 घंटे में आपके पास में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं पास हो चुका हूं। और उसके बाद आपको नंबर्स गेन करने हैं इसमें। am I करेक्ट? जी, आपने आपने बहुत अच्छा कहा। और इसके बाद मैंने यही प्लानिंग की। मैंने बोला जी। पहले 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो भी मतलब बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है ना, अब बड़े हाँ मतलब कि उसके लिए गिलास से पढ़ गए हो, मतलब कि गिलास में हम उसको कर रहे हैं, भर देंगे एकदम से, तो वो हाँ गलत हो हाँ जाता है। फिर मैंने अपनी प्लानिंग चेंज की कि भाई 4-4 नंबर के सिंपल होते हैं, पहले वो करो, अपना लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ अपना। 40 नंबर तक हाँ। पहुंच एक गए घंटे तो डेढ़ उसके घंटे के बाद अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लो, उसके बाद नंबर से स्कोर हाँ करो आप। हाँ, मतलब 40 नंबर कर लो पहले अपने पूरे 40-45, वो 4-4 नंबर पहले से ये डिक्लेयर सिंपल हो है जाए कि मैं पास हो चुका है हूँ, ना। पहले ये कॉन्फिडेंस एग्जाम में आ जाए। हाँ हाँ, क्योंकि जी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम में। जी। प्रेशर कैसे हैंडल करना है आपको, अगर आप पहले ही बहुत बड़ा, आप बेशक आपको आता है क्वेश्चन वो वाला, बट हम्म। आप अगर बीच में फंस गए तो आपका 1 घंटा बेकार हो जाएगा और पूरे आपके जो आगे के क्वेश्चन है उसको इफेक्ट करेगा वो। आपके बिल्कुल अगले इफेक्ट करेगा। क्वेश्चन भी प्रॉपर सोल्व नहीं हो पाएंगे, हाँ बिल्कुल। है ना। तो मैं ऐसे बता रहा था कि जैसे मैं घर पे आ गया, एग्जाम आईपीसी का पूरे नहीं दिए एग्जाम, तो जी। घर में काफी, मुझे तो पूछते नहीं है, मैंने तो मतलब कि घर वाले पूछते नहीं है कि कैसे क्या हुआ हम्म। क्या नहीं हुआ। हम्म। तो एक अंदर से ही वो आ रहा था कि यार मैंने आज पहली बार मैं अपने दम पर एग्जाम देने नहीं जाता था बीकॉम के। एक एक पेपर, पहला पेपर नहीं दे दिया बीकॉम फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में तीसरा पेपर नहीं दिया, फाइनल में मैंने लास्ट पेपर नहीं, अपने दम पे नहीं जाता देने नहीं जी। जाता था। और ये सीए आईपीसी या सीए के एग्जाम मुझे अपना मतलब कि मेरा अपना स्टेटस ही चेंज कर दिया। मैंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया इन्होंने कि भाई आपको, आपसे भी भयंकर यहाँ पर बैठे हैं सारा कुछ, है ना, आपसे जी भी अच्छे अच्छे, है ना। तो बिल्कुल। सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार नहीं, मैं अपने दम पर सब कुछ करता था और यहाँ पर ये नेशनल लेवल के एग्जाम ने मुझे यहाँ पर मुझे बहुत ही मुंह के बल गिरा दिया। हम्म। तो फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट हुई कि आप जिन्होंने बीकॉम कर रखा है तो वो डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने आप को। जी जी। तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था कि भाई मेरा उस टाइम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू हो कंपार्टमेंट भी, जाएगी। हाँ, मेरी कंपार्टमेंट भी क्लियर हो चुकी थी। जी। तो मैंने यही सोचा कि एटलीस्ट अगर मैं डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करवाता हूँ तो एटलीस्ट मेरी ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो जाए, मेरा टाइम हम्म। तो निकलना स्टार्ट हो जाए। टाइम तो, हम्म। क्योंकि इंस्टीट्यूट में सीए में यही है सबसे बड़ा बात कि हम्म। आपको टाइम 4-4.5 साल जो है मिनिमम वो तो लगाने हम्म। होते हैं, ठीक है।
तो ट्रेनिंग के तो 3 साल आपको तो पूरे पूरे लगाने होते हैं, भले जैसे मर्जी लगाओ, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट टाइम पूरा निकलता जाए, तो मैंने ट्रेनिंग अपने लोकल होम टाउन होम डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपने आप को ट्रेनिंग में लगा दिया, लोकल सीए फर्म में। तो बीच बीच में फिर 3 साल ऐसे गए कि एग्जाम देता गया पूरे, मतलब कि एबिलिटी से कैपेबिलिटी से मैंने एग्जाम दिए सारे जी। कभी भी मैंने एक ग्रुप अकेला नहीं दिया, बहुत ग्रुप दिए, बहुत ग्रुप दिए, मैंने अपने बेस को नैरो नहीं किया। जी जी। ठीक है, तो एक बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, मतलब कि इतना, मतलब कि मैं सोच के परेशान हो गया कि यार इंस्टीट्यूट सीए क्या मेरा मतलब कि स्टेटस ही गिरा दिया पूरा। जी ठीक है, सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार पढ़ाई कैसे की जाए इसकी। जी। ठीक है, अब पूरी क्षमता के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरी कैपेबिलिटी, पूरा मतलब 1-2 महीने है ना, आप नोक झोंक करते हो उसमें, पूरा अपना एडिक्टेड हो जाते हो उसमें, बट आप फिर भी तरीके से उसके बाद तैयारी कर रिजल्ट नहीं रहे हो, निकल फिर रहा। भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जा रही है। हाँ, तो स्टार्टिंग में मेरे नंबर आते थे 20, 25 के करीब आते थे, मतलब एवरेज 25 थी उसमें। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, जैसे मैंने एग्जाम देता गया अटेम्प्ट देता गया, तो मेरे 30, 35, 40 एंड में जाके क्या हुआ, 3 साल की ट्रेनिंग का जब एंड था, तो मेरा मैं रह जाता था उसमें एग्रीगेट में रह जाता था, 2-3 बार तो मेरा एग्रीगेट में रह गया। जी। ये एग्रीगेट अभी में रहने का आईपीसीसी की बात चल रही है। हाँ, आईपीसी की बात चल रही है, तो आपकी एग्रीगेट में ट्रेनिंग तीन रहने साल का खत्म होने वाली है। हाँ, खत्म होने वाली है। एग्रीगेट में रहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर प्लानिंग से स्टडी नहीं कर रहे हो, किसी हाँ, एक आपको सब्जेक्ट को पता आप सब ज्यादा कुछ पढ़ाई है, कर रहे हो ना। पता आपको हाँ सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस की हाँ, कमी कहीं ना कहीं होती है, प्लानिंग और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस कमी की और होती प्लानिंग की, है। जी क्योंकि एक आधा पेपर ऐसा होता है वो नीचे गिर जाता है, जी। उसकी वजह से आपके सारे पेपर, आपका पूरा पूरा जो मेहनत है हाँ, पूरा ग्रुप रह जाता खत्म, है फिर से। है ना, ग्रुप रह जाता है। तो एग्रीगेट में 2-3 बार रह गया मैं। तो जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैंने लास्ट एक बार फिर मैंने बहुत ग्रुप दिया, चंडीगढ़ चला गया, बहुत ग्रुप दिए मैंने, फिर जी। वहां पर जाके मेरा ए ग्रुप निकल गया। हम्म ए ग्रुप निकला, काफी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। हम्म। ठीक है, तो फिर मैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, तो ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी, तो फिर ये अब ए जॉब के ग्रुप कितने लिए अटेम्प्ट के बाद निकला था आपका? आप खुद ही सोच सकते हो, ट्रेनिंग खत्म हो गई थी 3 साल की, तब जाके हम्म। निकला। 6-7 हाँ अटेम्प्ट लग गए थे इसका मतलब। हाँ, मतलब बीच में मुझे अ, जो वैलिडिटी होती है अच्छा, वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई की। थी, 4 साल कंप्लीट हो गए थे इसका मतलब, हाँ आईपीसीसी के 4 साल हाँ होते हैं, हाँ तो 4 साल हाँ कंप्लीट हाँ हो गए थे। इसका मतलब कि हाँ, आपके तो 8 मतलब कि अटेम्प्ट के बाद आपका निकला था ग्रुप 1। हाँ हाँ हाँ, ओ, तो मतलब कि मैं इतना, बताऊं मतलब आपको, कि पेशेंस की आपकी दाद देनी पड़ेगी फिर भी। मतलब कि अगर ये सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि मैंने अपने आप को भरोसा रखा अपना, और जी। अगर भगवान कुछ दिखाता है ना, अगर भगवान कुछ दिखाता है, वो क्षमता भी देता है, वो जिगरा भी देता है हाँ कुछ बिल्कुल। करने का, कि भाई नहीं है ना। तो मैं एक फिल्म में देख रहा था, अगर भगवान कुछ दिखाता है तो आपके पास वो पेशेंस लेवल, आपके पास वो सोर्स देता है कि आप कैपेबल बनो। ठीक है, पता जी नहीं कब आप लास्ट हथौड़ा मारो और आप फाइनल कर जाओ। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, बिल्कुल। फाइनल में जाके मैंने एक लास्ट हथौड़ा मारा और खत्म सब कुछ, क्योंकि मेरी एक बेस क्लियर बन गया था, मेरा जी। लेवल जो धैर्य क्षमता थी, या मेरा जो पूरे अपने आप को पूरा सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे क्या करना है, वो लास्ट में जाके मैंने अपना पूरा एक एक पॉइंट पे मैंने सोचा, ये कर लूं तो ये नहीं, ऐसे ऐसे करके मैंने तो जाके फाइनल एक ही अटेम्प्ट में हुआ मेरा। तो ऐसे ए ग्रुप तो हो गया मेरा। तो फिर जी मैं जॉब के लिए सर्च करने लगा, क्योंकि जॉब भी बहुत जरूरी थी, काफी टाइम से पैसे का भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जॉब नहीं मिल रही थी, आईपीसीसी का ए ग्रुप निकालने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मैं दिल्ली फिर दोबारा से चला गया, यहाँ से पैसे लेके किसी से रिलेटिव से लेके, तो हम्म दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में फिर 2-3 महीने मैंने 10-15 हज़ार लिए थे किसी से, तो हम्म। फिर मैंने 1-2 महीने वहां पर पहले बैठा, सोचा समझा कुछ भी है। तो उसके बाद फिर भी जॉब नहीं मिली, एक ग्रुप निकलने के बाद भी जॉब नहीं मिली, आपको कोई रख नहीं रहा, फर्म वाला भी नहीं रख रहा आपको, बिल्कुल। कंपनी वाला ये है ना, कोई एचआर भी आपको अप्रोच नहीं कर रहा है कि यार नहीं, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई, यहाँ का जो ट्रेनिंग है, वो वहां पर आपको जीरो मानते हैं कि आपने कुछ करा ही नहीं जी। है ना। तो वहां पर मैं जहां पर जाता था कि क्योंकि वहां पर एक्सपोजर बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर एक्सपोजर जीरो, मतलब कि 10% होगा, यहाँ हाँ, पर मेट्रो एक्सपोजर नहीं सिटीज मिलता में है यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग का। एक्सपोजर यहाँ पे बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आई थिंक कि जो रिमोट एरियाज के या जो ऐसे हमारे दोस्त हैं कि जो कि गांव में रहते हैं,
तो आई थिंक ये बात सुनकर के होपलेस नहीं होंगे, लेकिन इसमें ऐसा होता है हाँ कि थोड़े मोड़े का डिफरेंस आता है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली हाँ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। आई थिंक हाँ, आपको भी जॉब मिली मिल होगी जाती कहीं है ना कहीं। हाँ। जी। हाँ लास्ट में जाके फिर थोड़ा दो सा तीन महीने ढूंढना के पड़ता बाद है, मुझे, थोड़ा सा ढूंढना हाँ पड़ता है, तो कहीं ढूंढना, ना कहीं हाँ आपको हाँ। जॉब मिल जाती है। तो प्रॉपर प्लानिंग से मैंने अपना रिज्यूमे सेट किया, तो जाके लास्ट में जाके मेरी एक जॉब, एक एचआर ने मुझे अप्रोच किया, तो वहाँ जी पर जी। एक सीए फर्म में मेरी जॉब लग गई। 8-10 हज़ार की जॉब लगी। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं 3-4 दिन वहाँ पर काम किया, तो मेरी सैलरी 14 हज़ार कर दी मेरी एकदम से। उनको पता है कि भाई अगर ये काम करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा नहीं करेगा, मतलब कि मेरा एक, मैं पूरा नोक जोक जोक देता हूँ उस पर कि जी भाई जी फुली फुली हो जाता हूँ। जी। तो मेरी जॉब लग गई। तो जॉब के मतलब तीन दौरान चार आपने दिन के सीखी अंदर में होगा। आपकी डेडिकेशन को देख करके सीधे 4,000 रुपये सैलरी हाँ आपकी बढ़ गई। हाँ, चार आधी हजार रात नहीं से बल्कि चौदह फोर्टी हजार परसेंट छः हजार 40% इंक्रीज, हाँ 6,000 60% हाँ हाँ। इंक्रीज कर दी गई। तो हाँ मतलब हाँ 10 जी से सीधे 16। हाँ जी हाँ जी, 14, 40, अच्छा, 8 से 40। 14। हाँ जी हाँ जी। जी तो ऐसे था कि फिर एग्ज़ाम के आप जॉब करते हो, उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, भले आप जी जितना मर्जी आप वो करते हो, क्योंकि आपको नई जॉब लग रही है और आपको उस पर भी पूरा फोकस करना होता है। नहीं, अगर जी फोकस नहीं करोगे तो आपकी सैलरी या जॉब भी निकल जाएगी आपकी। जी जी। तो उस हिसाब से फिर मैं अपना जॉब पे फोकस करने लगा। हम्म। 5-6 महीने फिर जब वहाँ पर जॉब की, सीपी हम्म। कनॉट पैलेस में, कनॉट पैलेस में जॉब करता था जी सीपी जी में। जी। तो वहाँ पर 6-7 महीने जॉब की, तो उसके बाद मेरा अटेम्प्ट दोबारा से आ गया, क्योंकि एक ग्रुप रह गया था उसका, हम्म। आईपीसीसी का। हम्म। आईपीसी का एक ग्रुप रह गया था, तो फिर मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली। 1 महीने की, सिर्फ 1 महीने की। मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि 1 महीने में भी कर लूंगा ना, तो हम्म। मैं पास कर लूंगा। 3 पेपर थे सिर्फ आईपीसी के। हम्म। तो 1 महीना मैंने फुली, मतलब कि 24 घंटे होते हैं ना, उसमें 20-20, 18-18, 20 घंटे की इतनी इफेक्टिव स्टडी कर ली। जी। बट प्लानिंग नहीं कर पाया, मैनेजमेंट नहीं कर पाया, मतलब कि मैं अपना पूरा फुली, मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, बट अपने आप को टाइम मैनेजमेंट या प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो से पाया वो सारी की सारी एग्जीक्यूट नहीं चीजें। कर पाया। हम्म। एग्जाम डे में प्रेशर हैंडल करना कैसे, ये नहीं जी। मुझे पता था, बट ये स्टेप बाय स्टेप मुझे पता लगती गई। जो भी मेरी कमियां थी किसी भी प्रकार की, भले हम्म। प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, मतलब कि थ्योरी से रिलेटेड है, और जी। कैसे एग्जाम को कैसे हैंडल करना, वो एकदम से, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप मुझसे खत्म होती गई। तो हम्म। उस टाइम मैं रह गया, वो अटेम्प्ट भी मैं फेल हो गया। मुझे सोचने पर मजबूर हो गया कि यार कैसे क्या करें इसको। 3 पेपर नहीं निकल रहे मेरे अब तो। हम्म। ठीक है। तो फिर दोबारा से जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पर ही उन्होंने बुला लिया, क्योंकि पैसे की भी कमी हो गई थी। हम्म। तो फिर मैं वहाँ पर फिर चला गया, तो 5-6 महीने फिर जॉब की, 6-7 महीने फिर अटेम्प्ट आ गया। फिर मैंने 1 महीने की फिर छुट्टी ले ली मैं उनसे। 1 महीने की ली थी छुट्टी। तो अब हम्म। मैंने अपने आप को पूरा नोक चोक कर दिया था, पूरा रात को भी लाइब्रेरी, दिन को भी लाइब्रेरी, लक्ष्य नगर की लाइब्रेरी, सरकारी जो लाइब्रेरी है आईसीआई की, वहाँ पर सुबह सुबह जाता था मैं। पूरा दिन डे में वहाँ पर आईसीआई की लाइब्रेरी में, और प्राइवेट लाइब्रेरी में रात को जाता था मैं। मतलब कि पूरा मैं घर पे या रूम पे मैं 2 घंटे भी प्रॉपर नहीं जाता था वहां पर, बस ये है फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज तो मैं उस पूरा टाइम पे लाइब्रेरी में रहता सोते आप कितने घंटे के लिए थे? था। उस टाइम में फिर भी 4 घंटे सो लेता था, क्योंकि जो रात की लाइब्रेरी होती है, प्राइवेट लाइब्रेरी, वहां पर एसी लगा होता था, तो पढ़ाई भी, क्योंकि मुझे पता लगा कि आपको रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पढ़ना 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 पढ़ना, ये भी बहुत गलत बात है ना। हम्म। तो फिर मैं 4 घंटे वहां पर सो लेता था रात को। सुबह उठ के लाइब्रेरी में। जब वहां से लाइब्रेरी आया, तो वहां से उठा और आईसीआई की लाइब्रेरी में वहां पर आ गया, वहां पर पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, फ्रेश हो गया वहां पर। और पूरा, जी जी। मतलब कि एक रुझान बन जाता है आपका। तो ऐसे ऐसे करके इतना मेरा नॉलेज, इतना मेरा, मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था कि मेरी तैयारी इतनी जबरदस्त हो रखी थी सेकंड ग्रुप की, कि मैं फाइनल की तैयारी पहले करना स्टार्ट कर दी। 2-3, मेरा फ्रेंड था वो सीए फाइनल की तैयारी करता था पहले ग्रुप की। मतलब सब कुछ तैयार हो रखा था आपकी सीए आईपीसीसी ग्रुप 2? हाँ। तो एकदम ऐसा था, कॉन्फिडेंट हो मेरा चुके थे आप फ्रेंड, इसके मेरा लिए? मेरा 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 फ्रेंड था, वो सीए फाइनल की तैयारी करता था। मैं जी। उसकी बुक ले जाता था, मैंने बोला कि मैं आईपीसीसी कर लिया मैंने, अब मैंने फाइनल की तैयारी करता हूँ। मैं उसी एग्जाम अभी हुए नहीं आईपीसीसी के, तो फिर मैं उसकी लॉ की ऑडिट की बुक लेके अपना चल जाता था, मैं लाइब्रेरी में चल जाता था, पढ़ाई करता था मैं। मैंने 15-20 दिन मैंने सीए फाइनल की तैयारी की, 15-20 दिन हम्म। उससे पहले। तो हम्म। मुझे लगा कि यार अगर तैयारी तो हो गई है आईपीसी की, बट अगर आपका ऐसा कुछ हो गया
तो ऐसी कोई घटना होगी तो आप तो आईपीसीसी में भी नहीं हो पाओगे, तो फाइनल में भी आपका प्रॉपर नहीं पड़ जाएगा। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, आप 100 नंबर ले जाओ आईपीसीसी में, अभी फाइनल को साइड में कर दो। अगर आप 100 नंबर आईपीसीसी में ले जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और जी आपका जो भी मेन है, आपका जो फर्स्ट है, जो आपके सामने जो टास्क है उसको कंप्लीट करो आप। हाँ, पहले तो उसके आपको फ्यूचर पढ़ के आईपीसीसी नहीं ग्रुप दोगे 2 ना, कंप्लीट करना, उसके है बाद ही ना। तो आप फाइनल में जाओगे। हाँ, तो फिर मैंने वहां पर फिर मैंने छोड़ दिया उसको, फिर मैं आईपीसी में दोबारा से आ गया। तो एग्जाम दिए मैंने, उस टाइम एग्जाम दिए आईपीसी के, बहुत ही सेकंड ग्रुप के बहुत ही टफ आ रखे थे। तो मेरी तैयारी बहुत ही भयंकर हो रखी थी उसमें, तो जी मैं उसमें पास हो गया। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से वो फेल हो गए, तो मैं पास हो गया, तो काफ़ी ये कॉन्फिडेंस लेवल मोरल बूस्ट हो गया मेरा कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। फिर अब सोचा कि अब फाइनल के लिए अब अटेम्प्ट तो चलो मेरा आ ही गया था, वो तो आगे से लैप्स ही हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही आपका अटेम्प्ट बन ही जाता है जी। सीए फाइनल का, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो अब तो डिले ही हो गया एक साल, तो अब हाँ, डिले ही जब हो गया जैसे ही आप बिल्कुल। पास हो गए, जैसे ही आप पास हो गए उसका अगला अटेम्प्ट आपका बन सकता है, हाँ ठीक है। तो अब सोच रहा था कि यार कैसे क्या करें, तो मैंने बोला कि अब पढ़ने की आदत या पढ़ने का डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ मेरे पास स्ट्रेटजी है, मेरे पास अपना कॉन्शियस लेवल हर एक चीज है मेरे पास, बट अब रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास अब, ठीक है। हम्म। अब अगर मैं जॉब उस करूंगा टाइम पे सीए जॉब ने फाइनल के कंटिन्यू लिए, कर रखा था आपने, या उस टाइम पे छोड़ रखा था? आईपीसीसी का जो सेकंड ग्रुप दिया था उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा, जॉब आपने क्विट कर दिया। उसके बाद हाँ, क्विट कर दिया। और उसके बाद मैंने सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई अगर इस बार जॉब करूंगा तो मैं फाइनल कभी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, जी। क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो पाती ना। तो हाँ बिल्कुल। अब, है ना, फाइनल में थोड़ी सी तो डेडिकेशन और थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा चाहिए। डेडिकेशन, और अगर आप एक अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो तो आपको जॉब तो छोड़नी पड़ेगी, है ना। जी अगर आप नहीं, तो अगर आप जॉब करते हो तो दो दो तीन तीन पेपर निकलेंगे, तो आपका 4-5 साल और लग जाएंगे, है ना। जी। तो ऐसे करके फिर मैं सोचने में मजबूर हो गया कि भाई अब डेडिकेशन है, सब कुछ है मेरे पास, बट रिसोर्सेज नहीं है। अब मैं सोचने लगा कि भाई कैसे अरेंजमेंट हो। फिर लोन जी। के लिए मैं अप्लाई करना स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड्स से पूछा कि भाई मुझे एटलीस्ट 50 या 60 हज़ार का लोन मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो मैं बाद में रिपे कर दूंगा, फिलहाल मैं पढ़ाई करूंगा सीए फाइनल के लिए। जी। तो उसने भी कुछ बोला कि नहीं यार मैं करता हूँ, लास्ट में जाके उसने भी मना कर दिया। तो फिर अब मैंने सोचा कि यार अब करें क्या करें। मैं भगवान को भी मतलब मैं भगवान को भी पूरा मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ कि पूरा स्पिरिचुअल हूँ। तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ पर यार, अगर भगवान इतनी दिक्कतें दे रहा है किसी तरीके से, कुछ ना कुछ आगे रखा होगा। बट हम्म। मैं सोच रहा हूँ किया क्या किया जाए। तो एंड में जाके मेरे 5-6 महीने ऐसे चलता रहा। लाइब्रेरी जाता था, बट मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, पैसे नहीं थे, इवन फाइनल में एडमिशन नहीं लिया था, 25 हज़ार का एडमिशन था। मैं हम्म। फाइनल में बुक्स तो पढ़ता था, बट वो डेडिकेशन, मेरा ध्यान वही रहता था कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, आपके पास एडवांस ओटीटी वगैरह, एडवांस आईटी या एडवांस जेएमसीएस करना पड़ेगा आपको, है ना। और उसके बाद भी आपको 2-3 महीने का फंड बनना पड़ेगा, आपको फंड बनाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ऐसे करके फिर मैंने, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक प्रकार का कुछ ऐसे कुछ घटना हुई थी वहां पर, तो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया कि यार अब तो मुझे अपने जो भी एक रूल्स होते हैं कि भाई, पहले तो मैं अपने फ्रेंड से मांग लेता था 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपये, मेरी लिमिट थी 5 या 10 हज़ार रुपये की, अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से 5 या 10 हज़ार रुपये मांग लेता था। तो अब मैंने सोचा कि यार नहीं, रूल ब्रेक कर दो। रिलेटिव से मैंने अपना 50 हज़ार रुपये की डिमांड कर ली कि भाई मुझे 50 हज़ार रुपये चाहिए। अब तो पानी भी ऊपर चढ़ चुका है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फ्रेंड भी बोल रहे हैं कि भाई फ्रेंड कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे थे, तो मैंने बोला नहीं यार। तो मैं रिलेटिव से 50 हज़ार की अपना डिमांड कर दी कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे 4 पेपर रह गए हैं, तो उस हिसाब से मैं फिर अभी मुझे चाहिए पैसे। तो उन्होंने उसी टाइम पैसे दे दिए मुझे। ये बात है जनवरी फरवरी की बात है ये, जब मेरे पास पैसे आए। जनवरी कौन से ईयर की? जनवरी ये हो गया हमारे पास मई 19, जनवरी जनवरी 19। 19 की, जी। 19 की। मेरा जो क्लियर हुआ था आईपीसीसी का दूसरा ग्रुप क्लियर हुआ था, वो हुआ था मई 18 में। मई 18 में। मई 18 में, मई जी 18 का ग्रुप हुआ था, तो जून जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट आता है। जी। जी। तो उसके बाद मैं अगस्त के बाद दिसंबर, मैंने जॉब नहीं ज्वाइन की कहीं भी।
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने जो भी है, मैं सोचता विचारता रहा। इतना टाइम लग गया मुझे सोचने विचारने पर कि कैसे क्या हो। जी, डिस्टरबेंस तो काफी हो मैं गई थी। डिस्टर्बेंस हो जाती है कि आपके पास इवन सर्वाइवल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, जी। है ना। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म। अगर किसी घर में किसी फैमिली के मेंबर ने या किसी ने स्ट्रगल नहीं किया है तो भाई एक को तो करना ही पड़ेगा स्ट्रगल, तो हाँ ये होता बिल्कुल। ना। तो फिर फरवरी के स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे आ गए 50,000। तो ऐसे ऐसे करके फिर मोटिवेशन तो बढ़ा। मैंने उनको बोल भी दिया था, एक प्रॉमिस किया था कि नहीं मैं पास होके बताऊंगा आपको। हम्म। तो उन्होंने पैसे तो दे दिए मुझे, तो अब दिल कर रहा था कि फ़ोन ले लें या लैपटॉप ले लें या कोचिंग ले लें कोचिंग ले लें। तो फिर सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई यार ये पैसे अगर मैंने इन चीज़ों पे लगा दिए, इनकी आउटपुट मुझे नहीं मिलेगी ना। इनकी आउटपुट कहाँ मिलेगी? नया फ़ोन ले लिया तो मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा, नया नया फ़ोन, क्योंकि मेरे पास टूटा सा फ़ोन था, 2-3 हज़ार का फ़ोन था मेरे पास उस टाइम। जी जी। तो फ़ोन का भी, लैपटॉप का था। मैंने सोचा कि यार इससे वीडियो मतलब कोई लेक्चर ले लूँगा मैं। तो मैंने बोला लेक्चर अगर लूँगा मैं तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, 2-3 महीने तो है, मई में जी एग्ज़ाम है हमारे। तो जी। लेक्चर भी कैसे ले पाऊँगा, तो लैपटॉप का भी सिस्टम ख़त्म हो गया। तो अब चलो रजिस्ट्रेशन करवा लिया जनवरी में जनवरी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो मेरे पास बुक्स आ गई सीए फाइनल की। हम्म। तो ऐसे था, फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई यार आपको जीएमसीएस वगैरह एडवांस आईटी वगैरह भी करनी होती है। तो वो भी बीच में करनी, फरवरी मार्च में मुझे मुझे पता लगा फरवरी में कि भाई ये भी करनी जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। जी तो वहाँ पर कोई बैच नहीं मिल रहा, वहाँ पर कोई बैच नहीं मिल रहा था। पैसे जी। तो आ गए थे बट बैच नहीं मिल रहा था। तो एक और चांस हुआ कि मेरे अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये और क्रेडिट हो गए। मैंने बोला भगवान का मैंने बहुत शुक्रिया किया, 50 हज़ार रुपये मेरे पास पहले थे और 40 हज़ार रुपये और क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट में। जब मैं देखने लगा ना एटीएम में कि यार ये तो 90 हज़ार हो गए। ये अचानक से ही तो कैसे आ यार गए? ये फ्रेंड ने किसी ने ना गलती से ट्रांसफर कर दिए अच्छा। फ्रेंड ने गलती से ट्रांसफर कर दिए। और मैं अपने आप को, मैंने बोला यार भगवान ने कहाँ दिया, क्योंकि जी मेरे पास 50 हज़ार से तो सफिशिएंट नहीं है ना, पचास जी हजार सफिशिएंट नहीं है 3-4-5 महीनों के लिए। जी। तो फिर मैंने उनको बताया नहीं कि भाई आपके पैसे आ रखे हैं। मैंने बोला जब बोलेंगे तो दे देंगे, और क्या है, मेरे पास आप इसका फुल यूटिलाइज कर लो, है ना, जी। फिर बाद में दे देंगे आपका। फिर पैसे तो आ गए, अब बस उसको उसे उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है कि कैसे उसको रिजल्ट आउटकम लगाएं उसका। जी जी। ठीक है। तो पैसे आ गए, तो एडमिशन नहीं मिल रहा था एडवांस ओटी जीएमसीएस में, किसी में भी एडमिशन नहीं मिला था। दिल्ली में कोई बैच नहीं है, इधर उधर कोई बैच नहीं है। फिर चंडीगढ़ में बैच था एक, चंडीगढ़ में बैच था। तो मैंने फरवरी की लास्ट में जाके मैंने वहाँ पर नाइट नाइट में ही मैं चंडीगढ़ आ गया, और अगले दिन से बैच स्टार्ट था। अच्छा, तो मतलब केवल यहाँ पर जीएमसीएस और एडवांस आईटी करने के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपने दिल्ली से करा, चंडीगढ़ का हाँ बैच हाँ आपने बुक करा और वहां पे हाँ, चंडीगढ़ गए क्योंकि और वहाँ वहां पे पर, अपना क्लासेस करी? अच्छा। हाँ चंडीगढ़, क्योंकि वहाँ पर बैच नहीं मिल रहा था ना, वहाँ पर वो बहुत फुल ही है, वो तो 2-2 3 महीने फुल हो जी। जाता है पूरा हाँ बैच, हाँ है ना। बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा बैच मैं गया था वहाँ पर आईटीओ वगैरह में, कहाँ इसमें गया था। तो कहीं नहीं उन्होंने मिला। कहा कि नहीं, कहीं नहीं मिला तो बोलते आप चंडीगढ़ वगैरह में देख लो। आप चंडीगढ़ में मैंने बुक किया तो वहाँ पर इजीली मिल गया मुझे। तो जी। फिर मुझे एटलीस्ट अगले दिन जाना पड़ा मुझे चंडीगढ़ में, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म भी सबमिट होंगे, सब कुछ होगा। तो मैं हम्म। चला गया। तो 3-4 साल पहले मैं चंडीगढ़ रहा था, तो वहां पर ही रहा मैं, उसी पीजी में रहा जहाँ पर मैं 3 साल पहले रहा था। जी जी। तो मैंने एडवांस आईटी का 6-6 घंटे का क्लास होती है इसकी, कहाँ पर पढ़ाई हो पाती, कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती इसमें। तो 6 से 7-7 घंटे की आप 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक की क्लासेस होती है जी जीएमसीएस जी। एडवांस आईटी हाँ की। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो पढ़ाई का कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, बट फिर भी मैं पढ़ाई कर ही रहा था, मतलब दिन रात करके अपना पूरा ये कोर्सेज भी और कंप्लीट आपका किए मैंने। अटेम्प्ट अभी मई में है? हाँ मई में अटेम्प्ट था मेरा, और फरवरी फरवरी में आपकी मेरा पढ़ाई चल जो, रही है जीएमसीएस? और जो मेरा जो फरवरी अप्रैल की 14 अप्रैल की 12 अप्रैल को मेरा ये बैच दोनों खत्म हो गए। मैंने दोनों कंप्लीट किए अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल 19 में। मई जी। में मेरे एग्जाम है अभी, हाँ मई जी में हाँ जी। मेरे एग्जाम है। तो
अब सोच विचार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि यार बोथ ग्रुप के लिए मैं शुरू से स्टार्टिंग से बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर बहुत रहा भी था। पहले सोचते थे जी। बोथ ग्रुप के लिए सोच रहा था। मुझे फ्रेंड बोल रहे थे कि यार तेरे साथ नहीं हो पाएगा, तेरे से दो नहीं हो पाए, नहीं ना मेरा फ्रेंड भी, मैंने कई फ्रेंड से लड़ाई भी कर ली कि नहीं यार तुम मोटिवेट नहीं कर सकते हो किसी को, तुम गलत तो मत बोलो आप, जी। रिलेटिव से लड़ाई कर ली या किसी से, इससे मतलब कि मेरे पास एक फ्रेंड है बच गया था, मैं एक एक दो दो घंटे उसी से बात करता था, जी। दो दो घंटे उससे बात करता था मैं अपने आप को फ्रेश होने के लिए, घर पे भी बात नहीं करता था मैं सिर्फ, और सारे फ्रेंड या रिलेटिव वगैरह साइड में हो गए। हम्म। तो तो फिर तैयारी करता था, मेरा जहाँ पर मैं रहता था पीजी में, जी। वहाँ पर क्या था कि मेरे साथ जो रूममेट था वो 11th-12th में पढ़ता था, रूममेट मेरा हम्म। मेरा रूममेट था 11th-12th में पढ़ता था, और उसका हमारे पास हमारा जो कम्युनिकेशन था 1% नहीं हो पाता था, वो भी फुली अच्छा मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था, वो खुद पढ़ता रहता था और मैं भी पढ़ता रहता था, एक भी बातचीत नहीं हो पाती थी हमारे में। अच्छा। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी आपके लिए फिर तो। ये पॉजिटिव चीज थी मेरे लिए, जी। क्योंकि किसी दूसरे इलाके से आना और किसी और इलाके डिस्ट्रैक्शन, में कोई एकदम से, डिस्ट्रैक्शन है नहीं ना, थी फिर वहां पे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया था, बहुत अच्छा हम्म। एनवायरनमेंट, चंडीगढ़ में बहुत लोकेलिटी अच्छा था वो, जी। मैं पहले रह चुका था, बट 3-4 साल में काफी लोग चेंज हो जाते हैं, कोई नए नए पीजी के बिल्कुल लड़के आते हैं तो मुश्किल हो बिल्कुल जाता बिल्कुल बिल्कुल। है। तो जैसे मुझे एक चंडीगढ़ में जो भी मैं इन्वायरमेंट चाहता था, क्योंकि भगवान से हम मांगते हैं तो रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, जो आपको चाहिए वही मिलेगा, ये नहीं पहले कभी से आपको ऐसे उसके मिल लिए जाएगा एफर्ट मुझे, करना पड़ेगा। है ना, एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब पहले मुझे आगे आप एक ही को अच्छा बढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला मुझे, जी। ठीक है, और उसके साथ मुझे अच्छा रूममेट मिला जो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था, वो खुद मतलब कि ऐसे इधर उधर चक्करों में नहीं था, पढ़ाई करता था, खुद करता था 11th-12th जी। में, वो मुझसे जी। मोटिवेट होता था, मैं उससे मोटिवेट होता था, रात दिन रात पढ़ाई करते थे हम। जी। तो एक दूसरे के कंपटीशन में वो भी मुझे मतलब मेरी टीज करता था, मैं दिन रात नहीं, मैं दिन रात पढ़ाई करता, वो भी दिन रात पढ़ाई करता, मेरे कंपटीशन करता था मेरे से, चलो ठीक है जी। यार कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अब बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिवनेस एक अपने आप हाँ में। जी। हाँ, और ऐसे ऐसे करके मेरे दोनों कोर्स कंप्लीट हुए, एडवांस आईटी जीएमसीएस के, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म भर दे। हम्म। तो फिर चंडीगढ़ से मैंने एग्जाम, क्योंकि अब यहाँ से फिर जाएंगे दिल्ली में या कहीं हाँ, और लोकेलिटी आपका में, इन्वायरमेंट ऑलरेडी तो वहां पे बन चुका था। है ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ से एग्जाम भर दिए। तो जी। अब एग्जाम भर दिए, तो एग्जाम के लिए बहुत ग्रुप के लिए मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा था कि जब आप एफर्ट करते हो तो आप, भगवान ऐसा करते हैं कि आपके अनुरूप सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जी। मई अटेम्प्ट आपका पोस्टपोन हो गया, आगे थोड़ा सा हो गया, जी। ठीक है। आपके मेरे लिए तो एडवांटेज थी ना उसके लिए, मेरे लिए हाँ जी, एडवांटेज थी वो बिल्कुल। चीज की, आगे हो गया, मुझे टाइम मिल गया, और थोड़ा सा और टाइम मिल ठीक गया, है, बिल्कुल। और टाइम मिल गया, और उसके बीच बीच में भी 2-3 पेपर आगे हो गए, वो मेरे लिए सबसे हाँ जो जी, मुझे डिफिकल्ट लगते थे, पोस्टिंग का पेपर हो गया या पोस्टपोन्ड हो गए। लो का, या है ना, वो आगे हो गया। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा कि यार नहीं, मेरे लिए सारी चीजें मेरे अनुरूप हो रही है चीज। हम्म। तो मैं चलो ठीक है। फिर इसी बीच मैंने पहले जब मैं चंडीगढ़ गया था, तो मैंने अपना एक फोन भी तोड़ दिया, जो मेरे पास टूटा हुआ फोन था ना, लावा का फोन, मैंने तोड़ दिया यार, मोटिवेशन के लिए मैं यूज करता था उसको, जी। मोटिवेशन की वीडियो पूरा टूट चुका था, मेरे फ्रेंड बोलते थे कि यार तू चेंज करा ले उसको यार, हाथ तेरे फट जाएंगे, कट जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, हैंग होता था, 4,000 का फोन था, 4-5 साल पहले लिया था। तो मैंने तोड़ दिया वो फोन, मैंने बोला मोटिवेशन के लिए यार इन पे हम डिपेंड हो रहे हैं, हम इधर उधर की एक्टिविटी कर रहे हैं, मोटिवेशन देख जी। लिया, उसके साथ और वीडियो देख रहे हैं, कोई रेसलिंग देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये मोटिवेशन थोड़ी है, ये तो उसी टाइम के लिए मोटिवेशन है ना, जी। ठीक है। आपके पास इनर मोटिवेशन होना चाहिए। मैंने तोड़ा उसी टाइम, मैंने बोला यार या तो इसको तोड़ दो, नहीं तो हमें टूटना पड़ेगा, हमारा जो भी, अगर इस बार फेल हो गए तो मुझे 2-3 साल, 4-5 साल लगेंगे रिकवरी के लिए। 4-5 साल, क्योंकि एक तो पैसे देने पड़ेंगे लोगों के, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, जॉब करनी पड़ेगी। तो मैंने एग्जाम तोड़ दिया और मैंने नोकिया का फोन लिया, 11-1200 वाला, जी। सिंपल वाला फोन, सिंपल फोन आता था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें मैंने कोई भी म्यूजिक, फिर मैंने लीड ले ली, मैंने बोला चलो गाने म्यूजिक सुन लेते हैं, कुछ भी है, फिर मैंने लीड भी तोड़ दी यार, मैंने बोला यार ये क्या बात है कि आप मतलब पूरा कोई भी बैचलर डिस्ट्रैक्शन चल नहीं, रहे हो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हाँ, नहीं। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, मैंने मतलब अच्छा, या तो आपको कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि आपका दिमाग कभी ज्यादा पढ़ पढ़ करके डिस्टर्ब ज्यादा हो गया है, तो म्यूजिक सुन लो या कुछ रिफ्रेश कर दो,
उसके लिए आप क्या यूज करते थे उस टाइम पे? हाँ, मैं ये भी बताता हूँ आपको। मैंने सोचा यार अब मैंने फोन तोड़ दिया है, अब मैं हम्म। लीड से दोबारा से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ स्पेयर टाइम में, तो ये गलत बात है, मैंने लीड ही तोड़ दी। फिर हम्म। मैं म्यूजिक नहीं सुनता था। जब मेरे पास पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद जब मैंने एक शेड्यूल बना रखा था सीए फाइनल के लिए कि हम्म। आप बेटीज के साथ, इंस्टीट्यूट की बेटीज मेरे सामने थी और मैं उस बेटीज के हिसाब से पढ़ाई करता था। पहले एक हम्म। दिन में अल्टरनेट डे में मैं अल्टरनेट डे में ग्रुप वाइज स्टडी करता, पहले दिन में एक ग्रुप और दूसरे दिन में दूसरा ग्रुप, ऐसे करके 6 दिन में दोनों ग्रुप तो कंप्लीट हो जाते हैं। और मतलब संडे वाले आपका, दिन हम्म, संडे वाले आपका दिन मैं जैसे कि उसको ग्रुप टू, फर्स्ट हाँ बताइए आप। हाँ, संडे वाले दिन मैं उसको रिवाइज करता था, पहले ग्रुप हम्म। को ओनली, क्योंकि एटलीस्ट पहला ग्रुप तो फुली यूटिलाइज, फुली निकलना चाहिए ना। तो मैं जी। संडे वाले दिन अपने आप को स्पेशली रिजर्व रखता था ग्रुप 1 के लिए। तो अच्छा, ऐसे उसको ग्रुप करके वन मेरा सारा ये का सारा आप प्लानिंग था, रिवाइज करते थे? रिवाइज करते थे कि जो भी है आप लिख के हाँ जी, हाँ देखो जी। या कुछ भी है। और मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख लिख के, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा ना पढ़ाई करने को या कुछ जी, नहीं कर रहा, तो मैं एफआर वगैरह लिख लिख के देखता था, तो क्योंकि मतलब कई बार ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो एज्यूम जाता करते थे है। कि आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से आप लिख लिख करके हाँ और टीचिंग करके आप खुद हाँ, पढ़ाई करते थे? टीचिंग करके, हालांकि उसमें टाइम लगता था, बट आपने हाँ जो लिख दिया ना वहां पर, आपने जो हाँ, लिख दिया वो कभी आपको कॉन्सेप्ट भूलेगा क्लियर है नहीं। आपका, बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग से टाइम कभी लगता जाएगा है नहीं वो। उन चीजों के लिए टाइम लगता है, बट आपको वो कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा नहीं। और आपका जो भी आप, ये होता है ना कि मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं सो जाऊं, अब ये है, बेड तो हम्म। लगा ही है सामने, तो कई बार होता है डिस्ट्रैक्ट होके सो जाते हैं या म्यूजिक सुन लेते हैं। मैं इन चीजों में ये नहीं करता, मैं या तो मैं नहा लेता था, अगर मेरा जी बोझिल हो जाता ना ज्यादा, मैंने ज्यादा पढ़ लिया है, जी जी। ठीक है, मैं बाथरूम में चल के नहा लिए, फिर दोबारा अच्छा। उतनी ही स्फूर्ति से, उतनी फ्रेशनेस से मैं दोबारा से पढ़ाई करता था। और सब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट करना, चेंज। क्योंकि क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे और सा डिफिकल्ट लग रहा था वो मोमेंट। एक इजी सब्जेक्ट पकड़ लो आप उसके साथ ही, हम्म। उसी ग्रुप का, तो हिसाब से, या इजी टॉपिक पकड़ लो आप, ऐसे करके। या फिर अगर मैंने 3-3 घंटे का शेड्यूल होता था मेरा, मतलब 14 घंटे मैं डेली पढ़ता था, 14 घंटे। ये एग्जाम के फोर्टीन टाइम की घंटे बात है? एग्जाम टाइम के, 14 घंटे, हाँ, नींद भी मतलब नहीं ये होती है, नींद एग्जाम भी के पूरी। कितने दिन पहले आप 14 घंटे आपने पढ़ना शुरू करा था? ये है मेरे पास अप्रैल से, अच्छा। अप्रैल से अब आई 14 घंटे थिंक कि जून अप्रैल जून से। में एग्जाम, जून लास्ट में, मई का एग्जाम जो जून लास्ट में हुआ था, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, तो आपने अप्रैल में पढ़ना शुरू कर दिया था इस तरीके से, इसका मतलब कि लगभग आपने इसी चालीस तरीके से। पैंतालीस दिन पहले, 40-45 दिन हाँ पहले आपने पढ़ाई जम के तैयारी करनी शुरू कर दी थी? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो 14-14 घंटे की स्टडी करते हैं, उसमें आप, आपकी आउटपुट निकलनी चाहिए। मैं जब पढ़ता था मेरी आउटपुट निकलनी चाहिए, मेरा एक इंटरेस्ट लेवल बहुत ही, अगर मैंने किताबों पे मैं इतना हावी हो गया था ना, किताबें डर रही थी मेरे से कि यार जी अब नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। मैंने इतनी बार रिवाइज कर ली थी, इतनी बार इंटरेस्ट से पढ़ाई करता था मैं, और मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं था। अगर मैं यहाँ पर फेल हो जाता तो मेरे पास तो 3-4 साल का फंड, मतलब मुझे तो ये कोर्स खत्म नहीं करना पड़ता मुझे। तो ऐसे करके मेरा डेडिकेशन लेवल और डिटर्मिनेशन लेवल बहुत ही हाई हो गया था। और डू एक दिन एंड मैं डू दिल्ली एंड डाई वाली सिचुएशन थी उस टाइम पे आपके डू पास एंड में, डाई कहने का सिचुएशन, और जी हर कदम फूक फूक कर रखना जी। कि यार, अगर आप, मैं सोच रहा था यार कि मैं घूम रहा हूँ, क्यों ना अपना थोड़ा सा, जब मैं रिलैक्स होता हूँ, जैसे 3 घंटे की स्टडी कर ली, 3 घंटे की स्टडी के लिए मेरा शेड्यूल होता था कि आधे घंटे की स्टडी कर लो, 5 मिनट बाहर घूम लो, जी तीन आधे घंटे की स्टडी कर लो, क्योंकि बीच में गैप लेना बहुत जरूरी। आप बड़ा गैप लोगे 1 घंटे 2 घंटे बाद, आप वो आउटपुट नहीं बरकरार रखेगा आपका। आधे घंटे के बाद आप, क्योंकि आप ज्यादा टाइम के लिए पढ़ोगे अब, तो आपको थोड़ा थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। तो 5 मिनट के लिए मैं बाहर घूम के, 10 मिनट के लिए, और उसी में ये सोचता था कि मैं, अगर मैं सीए बन गया तो कैसे करूंगा, बोथ ग्रुप खुद को कंप्लीट करने हैं मोटिवेट तो करते ये थे तो उसमें आप? तो टॉपर हो जाऊंगा, या मेरे फ्रेंड ये बोलेंगे, या शादी, ये वो हर एक चीज मैं सोचता था अपने आप को, मतलब कि मोटिवेट करने के लिए, जी उस मतलब कि 5-10 मिनट में। ये नहीं कि गाने सुन लिए ये वो वगैरह, वो गलत बात है, वो तो मैं, मेरे पास फोन है ही नहीं था वो वाला, इवन एफएम भी खत्म कर दिया था मैंने उसमें। तो ऐसे करता था, और मैं 2 घंटे अपने एक फ्रेंड के साथ रात शाम को, जैसे 7-8 बजे खाना खाने के बाद, अपने आप माइंड को फ्रेश करने के लिए 2 घंटे, 1.5-2 घंटे उससे बात करता था कि भाई ऐसे ऐसे करके ये पूरा हाल चाल ये वो वगैरह। तो वो जी। रिलैक्स बहुत ही जबरदस्त होता था वहां पर।
तो ये सबसे बड़ी बात थी। और मेरा जो शेड्यूल होता था पढ़ाई का जो मेरा शेड्यूल होता पढ़ाई का, सबसे पहले मैं जैसे उठता था, एक बार उठ के बाल्टी नीचे है, बाल्टी पकड़ी, बाथरूम में गए, फ्रेश हुए, सब कुछ किया अपना, फिर पूजा पाठ किया अपना, पूजा पाठ करके डेडिकेशन अपना एक मेडिटेशन किए। मेडिटेशन के बाद आप जैसे मैं सरस्वती माता को पूजता हूँ तो उनका पहले पूरा शुक्रिया करता हूँ कि नहीं ठीक है अपना जी। तो काफ़ी मतलब कि नॉलेज की देवी है, वो पढ़ाई की देवी है, तो काफ़ी मैंने उनको सामने रखता था। मैं जब भी 3 घंटे की स्टडी करता था, मैं उनको पूरा माथा टिकाता था कि आप, है ना। जी। तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट, या काफ़ी मेरे अंदर में पेशेंस लेवल मेरी एकदम से इतनी एबिलिटी क्रिएट कर दी 2-3 महीने में कि आप पूछ नहीं सकते थे कि आप 2-3 महीने में कैसे, 1-2 महीने में आप कैसे सीए की स्टडी कर सकते हो एकदम से, एक अचानक, और वो भी इतनी बार फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए, जी। है ना। तो बहुत ही एक बहुत बड़ा वो था। तो ये सब कुछ वो माता की कृपा से हुआ है। तो मैं 3 घंटे की स्टडी की, 2 घंटे की स्टडी की, अगर डाइवर्ट हो रहा हूँ तो माता को करके अपना पूरा दोबारा से एक लेवल, ऐसे थोड़ा सा सो लिया, फिर उठ लिया, फिर मैं दिन में कम से कम 5-6 बार नहाता था 5-6 बार। अगर मेरा फ्रेश ज़्यादा करने के बोझिल लिए हो अपने जाता आप हूँ, माइंड को। है ना, हाँ, ज़्यादा बोझिल हो जाता हूँ मैं, तो नहा लिए, क्योंकि पता क्या आउटपुट निकलनी चाहिए। आप बैठे हो, जैसे मैं लाइब्रेरी में देखता हूँ स्टूडेंट या कोई भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह बैठे तो है, बट उनका कोई फ़ोन में लीड लगा रखी है, कोई गाने सुन रहा है, कोई लैपटॉप में ये वो वगैरह, आउटपुट नहीं निकल रही उनकी, है ना, वो प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर पढ़ाई करनी है तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, फ्रेशनेस होनी चाहिए, आपका पूरी हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्रोडक्टिविटी इन चीज़ों बहुत पे अच्छी पूरा होनी फोकस चाहिए करना कहने का है। मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं खाने पीने के लिए जो भी, ये मैं खाने पीने के लिए बहुत इन्वेस्ट किया मैंने, फल फ्रूट ये वो, क्योंकि अगर आप अच्छा आहार दोगे तो आउटपुट तभी निकलेगी ना, दिमाग आपका तभी चलेगा। तो इन चीज़ों पे मैंने इन्वेस्ट किया, जो मतलब भी फ्रूट्स बुक्स एंड ले जूस चुकी, आपने ज्यादा लिया था उस टाइम पे, हाँ ले लिए, ताकि शरीर आपका मतलब भारी ये, ना हो। हाँ हेल्दी डाइट ली मैंने, हेल्दी डाइट, हैवी डाइट आपने मतलब नहीं जो ली भी थी। है आप, हैवी नहीं, मतलब हेल्दी जो भी है कि फ्रूटफुल है, जो भी आपके दिमाग को, जैसे कि कोई सेब अनार ये वो वगैरह सब कुछ लिए जी मैंने। जी। मेरे पैसे सारे इधर गए, क्योंकि मैं बोला कि आप झोंक दो इस पे सब कुछ। तो ऐसे करके मैंने ये किया। तो के स्टूडेंट मेरे फ्रेंड लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो मेरा लाइब्रेरी में लक्ष्य नगर में पढ़ता था मैं पूरे कोने में पहुंच जाता था, 6 बजे पहुंच जाता। भैया आप कोने में पहुंच जाते हो, आप किसी लड़की लड़की के साथ या किसके साथ बैठ जाओ आप, मैंने बोला नहीं, मैं एक अलग से बैठता था। मेरे पास 2 दोस्त होते थे मेरे, वो साइड में बैठ के, लड़की को कोई साइड में, कोई मतलब मुझे पता होता था कौन कहाँ पर क्या है, बट मैं मतलब कि पूरा एक अपना कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता था। फ्रेंड वगैरह अच्छा, मैं देख कोई के आता था सजेशन कोई किस, आपको आपके छोटे भाइयों के लिए जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? ये है कि अगर आपकी आउटपुट निकल रही है लाइब्रेरी में, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पर। ये होता है कि मेरा एक रूटीन बन जाए, या मेरा कुछ और बन जाए, या कोई ऐसे मौज मस्ती के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड सर्कल उतना ही रखो, मोटिवेटिंग रखो। जो भी फ्रेंड सर्कल आपका, वो पढ़ने वाला होना चाहिए, आपके लेवल का होना चाहिए, उसको भी उतना ही जुनून होना चाहिए पढ़ने का। अगर आपका फेलियर हो आपके पास, या कोई और बंदा हो, तो आपको भी उतना ही वो मिल पाएगा। आप फिर उसके बाद आपको प्लानिंग से कंसंट्रेट करना होगा उसमें। जी आप लाइब्रेरी में कंसंट्रेट, मतलब कि अगर आप 100 बंदे हैं तो 10 बंदे ही प्रॉपरली वहाँ पर फोकस स्टडी कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो इधर उधर वाले बच्चे हैं पढ़ते तो हैं, बट वो आउटपुट नहीं बढ़ पाती, इतना हवा हो जाता है ना, तो वो जी। नहीं बनता। तो मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आउटपुट निकलनी चाहिए। आउटपुट निकलनी चाहिए कि आपको जो भी कर रहे हो आप इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, आपके पास वो चीज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है, आप कितना टाइम इधर उधर जो भी अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, क्या वो सही है, ठीक है आपका। ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी, जो भी मैं फ्रेंड को सजेशन करना चाहता हूँ। जी। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, जैसे एग्जाम के टाइम पे तो आपका जो पेपर आपने उस टाइम को दिया, तो फिर? एग्ज़ाम टाइम में भी मेरी सबसे बड़ा अब ये था कि एग्ज़ाम प्रेशर, मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरियां पहले थी कि मैं एग्ज़ाम डे में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाता था।
जी। क्योंकि अगर एग्जाम डे में आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम डे से लेके जो भी एग्जाम डे है उससे 3-4 दिन बीच वाले जो 15-20 दिन होते हैं जो भी, अगर हम्म। आप उन दिनों में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। जी। परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, हाँ आपको जी। उसको टैकल करना होगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली जब टाइम तक आप उसको मैनेजमेंट से प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक प्लान पढ़ाई का कोई कर फायदा नहीं है। क्योंकि सीए कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप स्ट्रेटजी से, आप प्लानिंग से या मैनेजमेंट से आप स्टडी करते हो तो आप कम समय में निकल सकते हो। टॉपर जी। ऐसे करते हैं, वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट से, टाइम मैनेजमेंट या प्रॉपर स्किल्स से स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और बाकी चीजें नहीं देखते, क्योंकि ये सब चीजें एग्जाम डे में आपको क्या खाना है, एग्जाम डे में आपको कैसे ट्रैवल करना है, किन लोगों से बात करनी है, एग्जाम डे में आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको एग्जाम में अगर आपको कोई मुश्किल से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अपना जो टर्न लेना है, कैसे कितना पानी पीना है, कैसे खाना पीना करना है, आपको घर जाके क्या करना है, उस दिन तैयारी करनी है कि नहीं, आपको प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए, एनर्जी वाले ड्रिंक्स पीने चाहिए या कोई भी है, और उसके बाद हम्म। हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही, मैंने मतलब कि जो भी मेरा जो वीक पॉइंट पहले वाले थे वो यही थे कि मैं एग्जाम डे में प्रॉपर मतलब कि उसको स्ट्रेटजी को फोकस नहीं कर पाता था।